सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि मुझसे आप बहुत बार बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन कर रखा है। वो क्वेश्चन है, भैया आप तो फ्लैट में रहने लगे हो अभी, तो आप बता सकते हो कि एक महीने का पूरा कितना खर्चा हो जाता है आपका। तो चलो आज इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और अपने वीडियो के थ्रू मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे इन ग्रेटर नोएडा अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और फ्लैट या रूम पे रहना चाहते हैं तो कितना ऑन एन एवरेज मंथली कितना स्पेंड होता है, कितना खर्चा आ जाता है। इसके साथ साथ में मैं आपको इसका प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा कि फ्लैट में रहने से इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट फ्लैट पे रूम पे रहने के आपके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं रादर देन लिविंग इन एन हॉस्टल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं और वो प्लान करते हैं तो इसमें उनको प्रॉब्लम आती है, सोचते हैं कितना खर्चा होगा एंड क्या कुछ उनको मैनेज करना होगा, किस तरीके से मैनेज करना होगा। तो टोटल मैं बात करूंगा कि कितना खर्चा आता है। तो उससे पहले अब मैं अपने रूम का आपको एक टूर देता हूँ। आ जाओ। आ जाओ, चलते हैं अपने रूम में। और मैं बता दूं मैं यहाँ पे अपना 1 BHK में रहता हूँ और इसका रेंट क्या है सब कुछ हम बाद में बात करेंगे, पहले रूम देखते हैं। आ जाओ। जैसे ही एंटर करते हैं ये हमारा फर्स्ट रूम है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक किचन दे रखा है। प्लीज़ कैमरामैन अंदर आइए। कुछ ज़्यादा फैसिनेटिंग है नहीं, जो एकदम बेसिक सा यही है, ठीक है जी। रहा किचन एरिया। ये मेरा एक छोटा सा रूम दिया है यहाँ पे। इधर थोड़े टेंपल वगैरह भगवान जी हैं। और फिर यहाँ से नेक्स्ट रूम एक है हमारा बेडरूम बड़ा सा। इसमें हमने अपना बेड वगैरह लगा रखा है एंड साइड में हमने टेबल चेयर रख रखी है। वहाँ पे अपना पढ़ाई वगैरह करनी होती है तो वहाँ पे करते हैं। अपना यहाँ पे बेड लगा रखा है एंड ये इस साइड मैं देखूँ तो इधर अलमीरा दे रखा है। इधर अपने लाइक ये फुल्ली फर्निश नहीं है, नॉन फर्निश्ड ये रूम है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे अपना सामान वगैरह अरेंज करने के लिए है। एंड आइए बात करते हैं। थोड़ा सा इधर कॉमन स्पेस दे रखा है। दिस साइड जहाँ पे ओपन एरिया है, यहाँ पे अपना वॉश बेसिन वगैरह है और अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे सुखा सकते हो। तो ये फर्निश नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। और इधर वॉशरूम दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा रूम के बारे में है, फटाफट से मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। ये 1 BHK है एंड बस यही रहा इस रूम के बारे में। देख लिया आपने रूम। अब हम बात करते हैं इसके रेंट के बारे में और अदर कितने मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। ये तो रहा पूरा मेरे रूम के बारे में। अब हम बात करते हैं वीडियो के असली मुद्दे पे कि हमें एक महीने में कितना खर्चा हो जाता है, कितना हमें खर्चना पड़ता है, सब कुछ मिला के अपना ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके मैं बताऊंगा कि आपको कितना एक महीने का खर्चा देना पड़ता है। ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस टाइप की लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, ठीक है। आप जिस अकॉर्डिंग करते हैं उसमें अपना प्लस माइनस कर लो। बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ एज अ मिडिल क्लास फैमिली, जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली अपने फैमिली में सर्वाइव करती है, जिस स्पेंड करती है, उस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज मंथली खर्चा आपका 20,000 रुपीज़ आ जाता है। येस, 20,000 रुपये आपको पर मंथ देने पड़ जाते हैं आप अगर फ्लैट में रहते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, मैं ये बता रहा हूँ 1 BHK है मेरा और मैं 2 जन के साथ रहता हूँ, मतलब मैं और एक मेरा रूममेट। ओके, तो हम 2 जन रहते हैं और इसमें हमारा पूरा 20,000 रुपीज़ का एवरेज आता है। किसी मंथ में थोड़ा सा कम, किसी मंथ में थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये हमारा एवरेज खर्चा हो जाता है पूरे मिला के, ठीक है। ये रहा एक्सपेंडिचर। येस, अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि लाइक जो NCR से नहीं होंगे वो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है फ्लैट में, इससे अच्छा तो हॉस्टल ले लूँ। बट मैं बताऊँ कि अगर आप हॉस्टल लेने जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि यहाँ के हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स हैं जिनका लाइक मिनिमम हॉस्टल्स ऐसे हैं जिनका कि 11,000 पर मंथ पड़ जाता है। तो उस अकॉर्डिंग देख लो आप 22,000 पड़ जाएगा, आपको फिक्स्ड है इतना देना पड़ेगा। प्लस उसके पास अगर आप एक्स्ट्रा मैगी वगैरह हॉस्टल में कुक करते हैं तो उसका अलग से पे करना पड़ जाएगा। बट इसमें मैंने जो भी बताया 20,000 रुपीज़ आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे कि इसमें अगर आप कुक रखते हैं तो कुक को मैंने इंक्लूड करके बताया। इसमें हमारा रूम रेंट, कुक का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रॉसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एवरीथिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड कि आप किस तरीके से रह रहे हैं। तो एवरेज मान के चलो कि वो 20,000 रुपये होता है। आप एक अच्छा खासा लाइफ अच्छे से रह पाओगे।
ओके सो अभी मैं बात करूंगा कि हॉस्टल में और फ्लैट में रहने में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो फ्लैट में रहने से क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपको क्या खाना है, क्या पसंद है, किस टाइम आपको क्या चीज़ें करनी है, वो आप इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके बट अगर आप हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में क्या होता है कि कितना भी अच्छा हॉस्टल हो, वहाँ का फूड क्वालिटी नहीं वो मेंटेन होता है। सो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। टाइमली होता है तो वो भी होता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है वगैरह वगैरह। सो ये थोड़ा सा ये प्रॉन्स होता है फ्लैट में, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना, तो इंडिपेंडेंट इज़ बेस्ट। ओके अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लैट में रहने का कौन से, तो सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज लगता है मुझे कि हॉस्टल में आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, लाइक कुछ भी सब्जी वगैरह लानी हो, ग्रॉसरी लाना हो, कुछ नहीं होता है। बट अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जैसे ही ख़त्म हुआ तो आपको अरे यार ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी करना है। सो ये सारी चीज़ें बस ये चीज़ अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके बट इसके लिए भी हमारे पास इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं तो वो भी अभी ईजी हो चुका है, इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट। ओके इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये तो था कि अगर आप एक रनिंग मंथ में हो जाएंगे तो फिर आपका 20,000 एवरेज खर्चा आता है रनिंग मंथ, इन द सेंस कि फर्स्ट मंथ के बाद, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपका थोड़ा सा इससे ज़्यादा आता है खर्चा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आता है, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा। ओके मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप अनफर्निश्ड रूम रहते हो तो आपको फर्नीचर अरेंज करने पड़ेंगे, किचन के आपके सारे लाइक टूल्स अरेंज करने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है सिर्फ फर्स्ट मंथ में। बट उसके बाद वो सारी चीज़ें तो आपकी होनी है लास्ट में, जब भी आप यहाँ से निकलोगे तो उनको बेच के निकलोगे, या फिर जो भी वहाँ पे आएगा उसको आप हैंड ओवर करके निकलोगे, तो उससे वो आपका रिटर्न आ जाता है। बट फर्स्ट मंथ में आपको थोड़ा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट टाइप का देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट इसको भी अगर आप एक ग्रेटर नोएडा या एनसीआर रीजन में है, इसको भी मैनेज करना चाहते हैं तो मैं उस पर भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया था अपनी चीज़ों को, किस तरीके से फर्नीचर वगैरह सब कुछ मैंने अरेंज किया था, किस मार्केट से एंड कहाँ से मुझे चीपर रेट में क्या चीज़ें मिली थी। इसके बारे में अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो, फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके येस एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना हेल्प हो सकता है मैं करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ओनली। ओके सो जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको हेल्प करता रहूँगा हमेशा ही। एंड येस नाउ आई विल बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। मैं थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू हुआ था बट नाउ आई विल बी एक्टिव ऑन दिस चैनल। ओके फाइन। सो अगर आपको किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उससे भी मैं वीडियो बना पाऊँ। एंड येस एवरीथिंग इज़ आई थिंक कवर्ड इन दिस वीडियो, आपके बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है इस वीडियो का कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके सो फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।